साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे। अल्लाह के फजल व एहसान और कौम की दुआओं से झूठे मन घड़त बेबुनियाद मुकदमात की ऊंची फसलें रेजा रेजा होकर बिखर रही हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि CNRO के पीछे छुपने की बजाय बानी चट्टान की तरह अपने असूलों पर खड़ा है। इद्दत केस मुंतकिल ना किया जाता तो वो भी अंजाम को पहुंच चुका होता। जुल्म व जबर की रात अनकरीब ढलने और रोशन सुबह जल्द फूटने को है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। बारिश का पहला खतरा लोगों ने देखा। बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बेबुनियाद और नाहक केस खत्म हो गया। साइफर केस में बरियत पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा यह बारिश का पहला खतरा है, आवाम बाराने रहमत देखेंगे। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। शिबली फराज कहते हैं मायूस कुन दिनों के बाद आज खुशी का दिन है। बानी पीटीआई ने तमाम सख्तियों के बावजूद किसी से डील नहीं की। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के केस में भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हालत में मौजूद है कि कौमी मुफाद क्या है। क्या 18 या 20 ग्रेड का अफसर फैसला करेगा कि कौमी मुफाद क्या है। असद कैसर बोले साइफर केस का फैसला हक और सच की फतह है। जिस तरह केस की कार्रवाई हुई, जिस तरह यह फैसला सुनाया गया, पूरी दुनिया जानती थी कि मन घड़त और बेबुनियाद केस है। अब जितने भी केसेस हैं, किसी भी केस में कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी कौम को यकीन दहानी करवाता हूं, बानी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। साइफर एक हकीकत है, एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो था, एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को लहरा के उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई, मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया। साइफर केस के फैसले से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। कौमी सलामती बहुत संजीदा मसला है। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था। तफसीली फैसला आने के बाद अपील में जाने का फैसला प्रोसिक्यूशन को करना है। साइफर केस के फैसले पर वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी मकासद के लिए मुल्की सलामती और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेला गया। कौमी सलामती के मामले को ऑन कैमरा भी देखा जा सकता है। हुकूमत मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत कौमी सलामती की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। एक कागज के टुकड़े से कैसे मान लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई की शमूलियत हो गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी को जजेस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। कहा आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इसका मतलब आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क से कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया कि सियासी जमात खत्म हो गई। अवाम ने आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो मखसूस नशिस्तें कैसे खत्म होंगी। कानून के मुताबिक मुनासिब नुमाइंदगी का असूल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी।
पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। माजी में भी पार्टियों से इंतखाबी निशानात लिए गए। सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाएगी। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। हामिद डोगर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 74 करोड़ अवाम की नजरें हैं। ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिल सकती हैं। हमारे हक पर डाका मारा गया। कमल शोज बोली आज की समात में इलेक्शन कमीशन की गलतियों की निशानदही की गई। हमसे इंतखाबी निशान छीन कर सीटें भी छीन ली गईं। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पूरी उम्मीद है कि इस केस का फैसला हमारे हक में आएगा। फैसल जावेद ने कहा लोगों ने ढूंढ कर उस उम्मीदवार को वोट दिया जिस पर बानी पीटीआई का हाथ था। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत मुंतकिल। जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज़ किया था। केस के नए जज के पास समात। फरीकैन को 25 जून के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें, हम ऑर्डर कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ही रोज में 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई। अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से 5G वॉर शुरू कर दी जाए तो क्या ISI इन मुल्क दुश्मन अनासर को ट्रेस कर सकेगी या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप समझते हैं कि कौमी सलामती के मामलात खुफिया हैं तो सरबमहर लिफाफे में जमा करा दें। अदालत ने ISI से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत को एक और रिलीफ मिल गया। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमात खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सीडीए के वकील का मौक़िफ़ था कि जितनी इजाज़त दी गई उन्होंने ऊपर मज़ीद तामीर की। तहरीक इंसाफ ने सीडीए रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक मई में CPI अफराते ज़र 11.76% रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में CPI अफराते ज़र 17.34% था। रिपोर्ट के मुताबिक मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। माया ईंधन 9.4, बिजली चार्जेस 4.5, मोटर फ्यूल 3.18% सस्ता हुआ। अलामे के मुताबिक सख्त मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसीज़ की वजह से अफराते ज़र में कमी हुई। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार और मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। तुर्बत और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक चला गया। सिब्बी 47, दादू, लाड़खाना और डेरा गाज़ी खान में पारा 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौजूदड़ो, डेरा इस्माइल खान, साहिवाल और सरगोदा में 45 डिग्री। नवाबशाह, सखर, बहावलपुर, नौकुंडी, बन्नू और फैसलाबाद में पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर 43, पिशावर और मुजफ्फराबाद 42 और क्वेटा में पारा 35 डिग्री को छू गया। उधर जिला खैबर की वादी तीरा में जालाबारी, बाज़ इलाकों में शदीद जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़रा के मुताबिक बिजली की तलब 26,000 मेगावाट और पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी बजट में फंड्स न मिलने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा
फाटा के अवाम पाकिस्तान बनने से अब तक कुर्बानी दे रहे हैं। फाटा के लोग आते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि हमसे वादा किया था क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। अली अमीन गंडापुर ने कहा हमें फ़ौरन से पहले पैसे ना मिले तो फिर रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। हम हेल्थ कार्ड को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। यकीन दिलाता हूँ जो बजट तजवीज़ दी गई उन पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला किया गया। स्पेशल अफराद का वजीफा 6000 से 7500 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कहा स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। कराची एयरपोर्ट से दीगर शहरों में जाने वाली कई परवासें मुख्तलिफ ऑपरेशनल वजूहात के बाइस मनसूख। शहर कायद से क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाली PIA और निजी एयरलाइंस की परवासें उड़ान न भर सकीं। जिन्ना एयरपोर्ट से क्वेटा जाने वाली PIA की परवास PK 310 भी मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली एयर सियाल, सेरीन एयर और एयर ब्लू की परवासें भी मुअत्तल। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू, सेरीन एयर और PIA की परवासें भी उड़ान न भर सकीं। कराची से पेशावर जाने वाली सेरीन एयर की परवास भी कैंसिल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आखिरी व खसूसी परवाज़ बिश्केक से तलबा समेत 287 अफराद को लेकर पेशावर पहुँच गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। KP हुकूमत की 5 खसूसी परवाज़ों से 1500 अफराद को वतन वापस लाया गया।